हर जगह यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 1-0 मिला था दिल्ली में, बिहार में भी उनको मिलेगा इस बार 0। आप भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो आपके इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? उनकी वोट अधिकार यात्रा हमारी पोल खोल यात्रा होगी। अच्छा, पोल खोल यात्रा होगी। पूरी तरह पोल खोलेंगे उनका। NBC 24 पे कह सकता हूँ, जो दर्शक हैं उनको कह रहा हूँ, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो सकते हैं। फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। सभी घटक दल अपनी अपनी तैयारी और चुनावी मैदान में जनता के बीच मुद्दों के साथ उतरे हैं, ताकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा सके। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी इन दिनों वोट अधिकार यात्रा पर निकला हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ही वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग वोट चोरी का काम कर रहे हैं। ऐसे पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और विपक्ष के लगाए गए आरोपों पर सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आज से बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं, उनकी 16 दिनों की ये यात्रा है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी का काम बीजेपी बिहार में कर रही है। देखिए, राहुल गांधी महाराष्ट्र में हारे, हरियाणा में हारे, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए जी। और हम लोगों का टारगेट है कि इस बार कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया जाए। अच्छा। बिहार में भी जी। 1-0 मिला था दिल्ली में, बिहार में भी उनको मिलेगा इस बार 0। और राहुल गांधी ने टारगेट कर दिया है, वो अपनी कमियां नहीं देख रहे, वो चुनाव आयोग पर कमी निकाल रहे हैं, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया है बिल्कुल, और करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ा रहे हैं, जबकि खुद एक संवैधानिक पद पे हैं, विपक्ष के नेता हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और साथ में उनके तेजस्वी यादव भी लटके हुए हैं। हर जगह यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है जी। और हम लोग भी उनके यात्रा के पीछे पीछे जा रहे हैं। जी, 16 दिनों की विपक्ष की ये यात्रा है, जो कि बिहार के अनेक जिलों से शुरू होकर पटना में समापन होगा। इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि एक तरफ तो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे और आप भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो आपके इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? नहीं, जहां जहां वो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उन गलतफहमी को दूर करेंगे, वहां भी जाएंगे। कल हम भी रोहतास से शुरू कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। उनकी वोट अधिकार यात्रा हमारी पोल खोल यात्रा होगी। अच्छा, पोल खोल यात्रा होगी। पूरी तरह पोल खोलेंगे उनका। लेकिन जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन जी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और SIR को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि बिहार में जो चुनाव कराने हैं उसका अधिकार चुनाव आयोग के पास है, लेकिन ये आरोप बीजेपी पर क्यों लगाए जा रहे हैं? लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। ये बेवजह का आरोप है जी, इसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में यकीन रखती है। जब चुनाव आयोग चुनाव कराता है, किसी भी चुनाव में हम लड़े हैं, कई बार हमारे विपरीत भी रिजल्ट आए, जैसे कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में हम नहीं जीते, हमने स्वीकार किया, हमने चुनाव आयोग को दोष नहीं दिया। लेकिन अब बार बार सवाल ये उठाए जाते हैं कि चुनाव आयोग पर केंद्र की सरकार का कब्जा है, बीजेपी वालों पर अब ये तो आपने ही कहा ना, आरोप लगा रहे हैं जी। सवाल उठाया जा रहा है जी। इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से NBC 24 पे कह सकता हूँ, जो दर्शक हैं उनको कह रहा हूँ, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। राजद और कांग्रेस का जंगल राज था, वो लौटने वाला नहीं है। फिर से NDA की सरकार बनेगी, फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे
और सरकार बनाएंगे। जी, अब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही उनके जाए। चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, फिर बहुमत मिलेगा और निर्णय होगा। पहले तो उनके नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, तो जिनके नेतृत्व में लड़ेंगे बहुमत प्राप्त करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। जी, शहनवाज हुसैन जी, आपसे मेरा एक और सवाल होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार आ रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू किया है, 16 दिनों की उनकी यात्रा होने वाली है, तो बिहार विकास की राह पर है, तो क्या लगता है राहुल गांधी के इस यात्रा से बिहार के लोगों का मूड बदलेगा और विकास में बदलाव आएंगे क्या? राहुल गांधी जितना घूमेंगे उतना नुकसान होगा महागठबंधन को। राहुल गांधी दिल्ली में कितना घूमे थे, क्या मिला? जीरो। तो दिल्ली में थे जीरो, बिहार में भी हो जाएंगे जीरो। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जो महागठबंधन को इतनी भी सीट नहीं मिलेगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा भी उनको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, 200 से ज्यादा सीट एनडीए जीतेगा। 200 से ज्यादा सीट एनडीए जीतेगी। आज जदयू कार्यालय में बैठक भी हुई है, सभी घटक दल के अध्यक्ष जो थे वो जदयू कार्यालय में मौजूद थे और 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात है वो कही जा रही है। उसके बाद आपकी भी यात्रा निकलने वाली है, तो इस यात्रा से क्या, उसमें क्या अलग होगा? नहीं, हम लोग तो हर जिले में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बिहार के सब नेता, रविशंकर प्रसाद जी, राजीव प्रताप रूडी जी, संजय जायसवाल जी, आलोक जी, गुरु प्रकाश जी, नवल जी, ये सब लोग जाएंगे। तो पार्टी ने तय किया है कि जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं उन सबको ज़िले में भेजा जाएगा, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है और मैं अभी इसी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के पीछे पोल खोलता हुआ चलूंगा। अच्छा, मतलब जो उनकी यात्रा है उसके पीछे पोल खोलते खोलते जाएंगे जहां जहां वो भ्रम फैला रहे हैं। एक बातें और उठ रही हैं और एक बातें और कही जा रही है चिराग पासवान को लेकर। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो सकते हैं। चिराग की रोशनी एनडीए को ही मिलने वाली है। अच्छा, एनडीए को ही मिलेगी जी। कहा जा रहा है कि चिराग अलग हो सकते हैं, अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, 2020 वाली बातें ना सामने आ जाए। चिराग हमारे हैं, रोशनी भी हमें ही मिलेगी और सब अंधेरे में ही रहेंगे। अच्छा, मतलब चिराग एनडीए के साथ ही रहेंगे। एनडीए के चिराग हैं। अच्छा, एनडीए के ही चिराग है। लेकिन एक जैसे जैसे चुनाव नजदीक है तो एक बात और कही जा रही है, विपक्ष बढ़ते अपराध को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहा है। अभी कहाँ हो रहा, बीच में कुछ घटना हुई थी। हाँ। घटना तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नीतीश कुमार ने नहीं किया। जो अपराधी ने अपराध किया वो पकड़े गए, जेल के सलाखों के पीछे भेजे गए, इनकाउंटर भी हुआ। ये है नीतीश कुमार जी की सरकार। जंगल राज में अपराध और अपराधी और सरकार और पुलिस का तालमेल होता था, जो अभी नहीं। जी, मतलब जाते जाते एसआईआर को लेकर एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगी कि एसआईआर जो काम बिहार में कर रही है, क्या वो काम सही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये गलत है। वोट चोरी, जितने भी घटक दल, जितने भी नीचे तबके लोग हैं, उनको वोट देने से रोका जा रहा है। किसी को नहीं रोका जा रहा है, सब लोग वोट देंगे। जो बिहारी है वो वोट देगा, घुसपैठिए वोट नहीं दे सकते, लेकिन जो बिहारी है बोनाफाइड वोटर है, चाहे वो किसी धर्म बिरादरी का हो, जात का हो, सबको वोट देना है और वोट का अधिकार सबको मिलेगा। जी, शहनवाज हुसैन जी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की क्या तैयारी है बिहार में? तैयारी में ही तो घूमने जा रहे हैं। अच्छा, तैयारी में ही घूमने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमने चर्चा की है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एनडीए में सभी घटक दल एक साथ हैं और हम सभी एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सरकार एनडीए की ही बनेगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।